हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल गीता ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे दुख देने वाली संतान किस माँ बाप के घर पैदा होती है। कहा जाता है जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्म कई जन्मों तक पीछा करते हैं। आप माने या ना माने, हमें जो मिला है वो हमारे अच्छे कर्मों के उपज हैं और जो नहीं मिला वो बुरे कर्मों के उपज हैं। दोस्तों, पूरी वीडियो सुनने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, ये प्राचीन समय की बात है। एक गांव में किकुर और बाजरांग नाम के दो कुत्ते रहते थे। दोनों में बड़ी ही गहरी मित्रता थी। दोनों हमेशा एक साथ ही रहते थे। एक दिन किकुर ने बाजरांग से कहा, मित्र, न जाने हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए थे जिसके कारण हमें कुत्ते का शरीर मिला है। बाजरांग बोला, हाँ मित्र, इस शरीर में ना तो हमें खाने पीने का सुख है और ना ही मान सम्मान है। भोजन के लिए भी हमें दर दर भटकना पड़ता है। अगर हम किसी के घर की रखवाली करके रोटी का एक टुकड़ा भी पा लेते हैं तो वो भी इज्जत का नहीं मिलता और हमारी मौत भी बड़े दर्दनाक तरीके से होती है। लोग हमारी मौत का मिसाल दिया करते हैं, तू तो कुत्ते की मौत मरेगा। रहने के लिए हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। जाड़ा, गर्मी या बरसात हो, हमें गलियों और जंगलों में रहना पड़ता है। हमसे अच्छे तो अन्य पशु पक्षी हैं, कम से कम वो अपना घर तो बना ही लेते हैं। चिड़िया भी अपना घोंसला बनाकर रहती है। हमें देखो, हम हमेशा मनुष्यों के अधीन रहते हैं, इसलिए हमें इज्जत नहीं मिलती। विद्वान लोगों ने कहा है, पराए घर में रहना और दूसरों पर आश्रित रहकर जीवन यापन करना सबसे बड़ा कष्टदायी है और स्वतंत्र रहकर कोई काम नहीं कर सकते। हम कुत्तों की कमजोरी है कि हम सदैव दूसरों के घर रहना चाहते हैं और दूसरों के रहम करम पर पलना चाहते हैं। और इसका ये मतलब है, भोजन तो मिल जाता है पर इज्जत सम्मान हमें नहीं मिलता है। यदि हम आत्मनिर्भर होते तो हमारी समाज में मान प्रतिष्ठा होती। किकुर बोला, मित्र, तुम ठीक कहते हो। अगर हम इज्जत कमा भी लेते तो हम में एकता नहीं है। धिक्कार है ऐसे जन्म पर। मित्र, अब हमें तीर्थों का भ्रमण करके अपने अगले जन्म को सुधार लेना चाहिए और इस शरीर का परित्याग कर देना चाहिए। बाजरांग ने भी अपने मित्र का समर्थन किया। अब वो दोनों कुत्ते तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। रास्ते का ज्ञान तो नहीं था पर भगवान का सहारा लेकर चल पड़े। कहा जाता है, भगवान के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता, परिश्रमी के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता, विद्वान के लिए कोई जगह विदेश नहीं होती और मीठा बोलने वालों के लिए कोई पराया नहीं होता। अब दोनों मित्र तीर्थ यात्रा के लिए चलते चले जा रहे हैं। चलते चलते शाम हो गई। एक गांव के निकट पेड़ के नीचे ठहर गए। भूख भी बहुत तेज लगी थी। उन्होंने देखा एक गन्ने का खेत था जिसमें बहुत सारे चूहे उछल कूद कर रहे थे। मोटे मोटे चूहों को देखकर बाजरांग के मुंह में पानी आ गया। कहने लगा, मित्र, भूख से मेरी हालत खराब हो रही है और सामने वाले खेत में हमारा भोजन भी दिखाई दे रहा है। तुम कहो तो चला जाए, 2-4 चूहे खा लिया जाए। कुकुर कुत्ता बोला, अरे मित्र, क्या कह रहे हो? हम दोनों शिकार के लिए नहीं आए हैं, तीर्थ यात्रा पर आए हैं और जब तक हम तीर्थ का भ्रमण करेंगे तब तक हम किसी जीव को मारना तो दूर, उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। यदि हमने ऐसा किया तो हमें तीर्थों का कोई फल नहीं मिलेगा और उल्टा हमें पाप भी लगेगा। हमें शाकाहारी भोजन से ही काम चलाना है। बाजरांग बोला, मित्र, हम शाकाहारी भोजन गांव में ही मिल सकता है। हम दोनों इस गांव में चलते हैं। जिसको जो मिल जाए उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेना और लौटकर इसी वृक्ष के पास आ जाना। दोनों आपस में बोले, ठीक है। अब दोनों कुत्ते गांव में पहुंच गए। गांव में दोनों अलग अलग भोजन के खोज में निकल लिए। किकुर नाम का कुत्ता ब्राह्मण के घर पहुंच गया।
ब्राह्मण पूजा पाठ करके भोजन के पास बैठ गया। ब्राह्मणी ने भी भोजन की थाल सजाकर रख दी। ब्राह्मण जैसे ही भोजन करना शुरू किया, सबसे पहले उसने भगवान को भोग लगाया। इतने में किकुर नाम का कुत्ता ब्राह्मण की थाली में मुंह डाल दिया और थाली से पूड़ी उठाकर द्वार पर बैठकर खाने लगा। ब्राह्मण ने देखा भोजन की थाली को कुत्ते ने जूठा कर दिया, तो ब्राह्मण राम राम कह के उठ गया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, भोजन तो कुत्ते ने जूठा कर दिया, अब थाली का भोजन कुत्ते को ही डाल दो। ब्राह्मणी को बुरा लगा, क्योंकि उसने बड़ी ही मेहनत से भोजन तैयार किया था। फिर सारा भोजन उसने कुत्ते को डाल दिया। किकुर नाम का कुत्ता पूरा भोजन किया और ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहुत दुआएं दी और वापस उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। उधर बाजरांग भी भोजन की तलाश करते करते गांव के एक सेठ के घर में घुस गया। सेठ भी भोजन करने को बैठा था। इतने में बाजरांग नाम का कुत्ता थाली में मुंह डाल दिया और पूड़ी का मुंह में पकड़कर द्वार पर बैठकर खाने लगा। इधर सेठ को कुत्ते पर बहुत ही गुस्सा आया। वो क्रोध से भर गया। उसने लाठी उठाई और पीछे से जाकर मारने लगा। बेचारा कुत्ता पूड़ी खाने में लगा था। लाठी की मार इतनी तेज थी कि कुत्ता वहीं का वहीं बैठा रह गया। उसकी कमर टूट गई थी। वो वहाँ से सरकता हुआ चलने लगा। मनुष्य स्वार्थी होता है ये तो पता था, पर इतना निर्दयी होता है ये कुत्ता नहीं जानता था। कमर टूट जाने के कारण अब उससे चला नहीं जा रहा था। उधर किकुर पेड़ के नीचे बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। सोचने लगा, बहुत देर हो चुकी है, अभी भी मेरा मित्र नहीं लौटा है। कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। बाजरांग को तलाशने के लिए चल पड़ा। गांव के निकट पहुंचने पर उसे अपना मित्र दिखाई दिया, जो सरकता हुआ किसी तरह गांव से बाहर आया था। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। किकुर ने बाजरांग की टूटी हुई कमर देखी। पूछने लगा, मित्र, तुम्हें इस दशा में किस पापी ने पहुंचाया है? तो बाजरांग ने रोते रोते सेठ को निर्दयता पूर्वक बताया, अपने मित्र को बताया। सेठ की दुष्टता के बारे में जानकर किकुर का खून खौल उठा, पर वो और कर भी क्या सकता था। बाजरांग बोला, मित्र, अब मेरा जीना ना जीना एक सा हो गया है। अब मैं इस टूटी कमर के साथ और जीना नहीं चाहता। मुझे यहाँ से ले चलो, अब मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ। किकुर बाजरांग को लेकर आगे गया और नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। दोनों एक साथ मिलकर अपने प्राण त्याग देते हैं। तीर्थों का भाव लेकर निकले थे, इसलिए भगवान ने उनके सारे पापों को माफ़ कर दिया और मनुष्य रूप में भेजने का निर्णय लिया। भगवान की प्रेरणा से किकुर ने उसी ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में जन्म लिया और बाजरांग ने उसी सेठ के घर जन्म लिया। दोनों के घर पहले से कोई संतान नहीं थी। काफ़ी समय बाद सेठ के घर पुत्र जन्म लिया था। इस खुशी में सेठ ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, सबको निमंत्रण दिया। अभी जश्न समाप्त भी नहीं हुआ था, इतने में सेठ को खबर मिली, व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया और गोदाम में आग लग गई। ये सब देखकर सेठ को सदमा लग गया। अभी सदमे से बाहर भी निकल नहीं पाया था कि उसकी पत्नी भयंकर रोग से ग्रसित हो गई। सेठ की सारी संपत्ति धीरे धीरे पत्नी के उपचार में लगने लगी। उधर किकुर ब्राह्मण के घर पैदा हुआ। पैदा होते ही ब्राह्मण को राजा के यहाँ अमात्य के पद पर नौकरी मिल गई। ब्राह्मण की सलाह से राजा का राजकाज बड़े ही अच्छे ढंग से चलने लगा। कोई भी युद्ध राजा हारता नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण उसे रणनीति बनाकर देता था। फिर राजा ने ब्राह्मण को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। अब ब्राह्मण पूरे राज्य का प्रधानमंत्री बन गया था। इधर ब्राह्मण का बेटा भी बहुत बड़ा विद्वान बन गया। उसने अपने पिता का नाम ऊंचा किया। उधर सेठ का लड़का नकारा निकला। सेठ के बचे खुचे धन को उसने जुआ, शराब, मांस, मदिरा में उड़ा दिया। सेठ कुछ भी कहता तो उसे मारता पीटता। एक दिन नशे में उसने अपने पिता को लाठियों से इतना पीटा कि सेठ की कमर ही तोड़ डाली। अब तो सेठ चल भी नहीं पाता था, घर में पड़ा पड़ा अपने कर्मों की सजा भोगता रहता। एक दिन सेठ ने
अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, हमने न जाने कौन से पाप किए हैं जिससे हमारे घर में ये कुपुत्र पैदा हुआ है। ऐसे बेटे से तो मैं बिना संतान के ही ठीक था। सेठ की पत्नी ने कहा, तुम्हें याद है, तुमने एक कुत्ते को लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ दी थी। शायद उसी पाप का दंड हम दोनों को मिल रहा है। हमारे अच्छे बुरे कर्म का ही परिणाम सामने आता है। हमारे पाप पुण्य ही घर में बेटा बेटी जन्म लेते हैं। अगर संतान सुख देने वाली हो तो आपके अच्छे कर्म का परिणाम है। अगर संतान दुख देने वाली हो तो समझ लेना आपके बुरे कर्मों का परिणाम है। दोस्तों, इसलिए हमें सबके साथ हमेशा अच्छे व्यवहार करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।